यूपी की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। रविवार को कुछ घंटे की बारिश ने नवाबों के शहर की सड़कों को दरिया बना दिया। हजरतगंज, आलमबाग और गोमती नगर में सबसे ज्यादा जल जमाव देखने को मिला। जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, तो वहीं कई लोगों की बाइक पानी में बंद हो गई, जिसे लोग किसी न किसी तरह खींचते ले जाते नजर आए। मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आफत भरी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने जनहानि होने पर 24 घंटे के अंदर मदद और मुआवजे का सख्त निर्देश दिया है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था एक बार फिर फेल होती नजर आई। बारिश से बने हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और सभी जिलाधिकारियों को एक्टिव रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में किस तरह के हालात हैं, न्यूज लीडर की टीम ने इसका जायजा लिया। लगातार बारिशें हो रही थी, उससे पूरा जो शहर है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था और लोगों का जो है जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लखनऊ राजधानी समेत आसपास के 40 ज़िलों में जो है अलर्ट जारी किया गया था कि 18 अगस्त तक जो है मूसलाधार बारिश होना बताया गया था। तो जिस तरीके से यहाँ पर राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही थी, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहे हैं। इधर दूसरी ओर आगरा की चंबल नदी में तेज बहाव में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। करीब 50 से 60 यात्रियों से भरा स्टीमर अचानक बंद हो गया। इंजन ने जवाब दिया तो स्टीमर नदी की तेज धार में अपने आप बहने लगा। देखते ही देखते स्टीमर पर सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। करीब 1 घंटे तक यात्रियों की जान सांसत में रही। स्टीमर करीब 7 से 8 किलोमीटर तक बहते हुए मध्य प्रदेश के अटेल क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ कच्छपुरा घाट के पास स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर स्टीमर को किसी तरह किनारे खींचा, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना के बड़े पानी में कई घाट डूब गए हैं, जिससे पवित्र स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज और वाराणसी में देश की 2 बड़ी नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, भारी बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सिविल लाइंस के सीएमपी बस स्टैंड और जॉर्ज टाउन समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। सबसे खराब हालात शहर के पॉश इलाके जॉर्ज टाउन में रहे, जहां सड़कों पर पानी भरने के साथ कई घरों तक भी पहुंच गया। जॉर्ज टाउन थाने में भी जल भराव हो गया। नाले का पानी थाने के अंदर तक पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी पानी निकालते नजर आए। सड़क किनारे खड़ी कई कारें भी आधी पानी में डूबी दिखाई दी। इस दौरान बारिश के पानी में फंसे लोगों को भी नगर निगम की मदद से एनडीआरएफ की टीमों ने बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में इलाके में यही हाल होता है। नाले और सीवर चौक होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती और बारिश का पानी नालियों के गंदे पानी के साथ सड़कों पर फैल जाता है। इस तरह से बीती रात से लगातार घंटों बारिश हुई है, उसके चलते पूरा जॉर्ज टाउन मोहल्ला, अगर हम बात करें तो एक स्विमिंग पूल जैसा बन गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कोलैप्स कर गया है, क्योंकि जिस तरह से हर साल, और बल्कि ये क्षेत्र जो है ये कुंभ मेला क्षेत्र के निकट है, मेला क्षेत्र के निकट है। ऐसे में तमाम बड़ी परियोजनाएं आई, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन यहाँ की जो जल निकासी की समस्या है, जो ड्रेनेज की समस्या है, वो जस की तस बनी हुई है और लोगों को इसी बाढ़ के पानी से गुजरना पड़ रहा है। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो गंगा यमुना समेत 11 नदियां उफान पर आ गईं। भारी बारिश से गंगा में उफान और काशी के घाट पर सैलाब देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिला। वाराणसी में गंगा में वाटर लेवल बढ़ने के बाद कई घाट डूब गए। वाराणसी प्रशासन ने अगले आदेश तक बोट सर्विस सस्पेंड कर दी है और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया, जिसके चलते जगह जगह एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई। वाराणसी में किस तरह के हालात हैं, न्यूज लीडर की टीम ने इसका जायजा लिया।
वाराणसी में मां गंगा उफान पर देखने को मिल रही हैं। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मां गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से मां गंगा अब रौद्र रूप में काशी में देखने को मिल रही है। भयावह स्थिति में मां गंगा अब काशी में देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 84 घाटों का आपसी संबंध टूट चुका है। घाट किनारे जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं सभी मंदिर जलमग्न हैं, तो वहीं गंगा आरती का स्थान भी चौथी बार बदल गया है। इसके साथ ही आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि घाट किनारे आप देख सकते हैं कई घाट जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरह से घाट डूब चुके हैं। तो वहीं प्रशासन भी बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट है। नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है, तो एनडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है कि कोई भी बैरिकेडिंग के बाहर जाके स्नान ना करे। तो फिलहाल काशी में मां गंगा अब रौद्र रूप में देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर गोंडा में सुबह से हुई झमाझम बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई कॉलोनियां और सड़कें जल भराव की चपेट में आ गईं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो वहीं रायबरेली में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दरअसल लगातार बारिश के कारण जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया। भारी बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्डों के बाहर और मुख्य रास्तों पर पानी जमा होने से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित नजर आईं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और संबंधित विभागों को जल निकासी के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बहराइच के गोपिया बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नालों में उफान है, जिसका सीधा असर गोपिया बैराज पर दिख रहा है। बैराज से पानी तेजी से छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को सायरन के जरिए बाढ़ को लेकर अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूपी में बाढ़ और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला हो। हर साल इसी तरह बाढ़ और बारिश लोगों की परेशानी खड़ी करते हैं और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख देते हैं।